जितना पाकिस्तान अब इनके साथ कर रहा है, इसको 2 नॉचेस और ऊपर ले जाएगा पाकिस्तान। इन्होंने अमेरिका के साथ लड़े, रूस के साथ लड़े, तो उसका बड़ा फैक्टर ये था, कहते हैं जी हमने सुपर पावर्स को हराया, पाकिस्तान उनकी बेस थी और हमने अफगानिस्तान में तो जाना नहीं, हमने तो कब्जा करना नहीं। जो जिस ज़बान में वो समझते हैं वो ज़बान हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं वायलेंस की, वो भी वायलेंस की ज़बान बोलते हैं, हम भी वही अब बोल रहे हैं। तो कितना अरसा वो भी सस्टेन चीज़ को, ट्रेड भी बंद है, उनकी ट्रेड भी बड़ी नुकसानात हैं, सब कुछ है, सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ से पॉपुलेशन भी धकेली जा रही है, वो भी वापस जाएगी, कहाँ संभालेगी, क्या उन पर नौकरियाँ नहीं है, वो कुछ नहीं है। तो क्या वो श्रग ऑफ कर सकते हैं, बस ठीक है यार हमने नहीं मानना? इट्स नॉट दैट सिंपल। अभी तक तो श्रग ऑफ ही कर रहे थे बिकॉज दे थॉट कि ये मजाक कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं जो अब हो रहा है। एग्जैक्टली। और आप काबुल और कंदहार की जो है वो बात करें जहाँ पे बॉम्बिंग हुई है, इसमें 3 ऐसे नए एरियाज़ हैं जो कभी ज़िंदगी में कभी उस पर कोई गया ही नहीं है, इंक्लूडिंग लगमान और उसके सराउंडिंग एरियाज़, जिस पर पाकिस्तान ने जो है जाकर उनकी मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है। ये कहना कि अफ़गान तालिबान पर प्रेशर नहीं है, ये सरासर गलत है। जितने लोगों से हमारी बात होती है वो बहुत क्लियरली अंडर प्रेशर हैं। आप और लोग, एक नैरेटिव है पाकिस्तान के अंदर कि शायद इनका पेन थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर स्टैटिस्टिकली भी देखें, अफगानिस्तान या तालिबान ये जुलाई से आगे सस्टेन नहीं कर सकते। जुलाई पॉइंट जिसके अंदर उनकी इकोनॉमिक डिसरप्शन जो है वो क्लियरली लिखी हुई है, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव फूड इशू इन अफगानिस्तान एज वेल। तो वो इस बात पर बात करने के लिए तैयार हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी का रेफरेंस आपने दिया है, उस पर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होंगी, लेकिन अफगानिस्तान से जितनी भी स्टेटमेंट्स आई है, चाहे वो जितनी भी सख्त हों, सब के अंदर ये बात की गई है कि हमारे साथ बैठकर जो है वो बातचीत करें। अब अगर सोहेल शाहीन साहब ने इतना बड़ा दावा कर दिया जो मुझे नहीं लगता कि उनके कद के मुताबिक है, लेकिन अगर ये पेचेक से ऊपर बात कर जी, लेकिन अगर ये वाकई में रिटन एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं तो रिटन एग्रीमेंट विल बी द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस। और शायद पाकिस्तान को तो जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं यही सोचता था कि रिटन एग्रीमेंट कर भी लें तो उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी क्या गारंटी है? यही गारंटी है कि अगर तुम हटोगे तो फिर हम इससे डबल तुम्हारे पे ठुकाई करेंगे, यही है रिटन एग्रीमेंट। बेसिकली वेरीफाइबल मैकेनिज्म्स की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, बल्कि अगर आप स्टेटमेंट जो है वो देख भी लें, और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि ब्रदरली मुस्लिम कंट्रीज ने जो है वो कहा तो हमने ये एग्रीमेंट जो है लेकिन हमें पता, आपको पता है कि ब्रदरली मुस्लिम कंट्री से कहने पे हुआ नहीं, ये चाइना ने बड़ा रोल इसमें प्ले किया। देखिए, चाइनीज एक फैक्टर है, लेकिन जो वेरीफाइबल मैकेनिज्म है उसके अंदर ब्रदरली मुस्लिम कंट्रीज ने ये आकर जो है अल्टीमेटली वेरिफिकेशन इसकी करनी है कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। चाइनीज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उन्होंने कहा कि हम शटल जो है वो कर रहे हैं। ब्रदर कंट्रीज को तो पहले उन्होंने chill.com बना दिया था ना, जब तक इन पे ये हमले नहीं हुए, ये इतनी हमने इनकी ठुकाई नहीं की, तब तक तो ब्रदरली कंट्रीज को ये भी नहीं सुन रहे थे। तो हम एक ऐसी अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर हैं कि वो भी नहीं समझते थे कि शायद हम इस हद तक जो है वो जाएंगे। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम पाकिस्तान साइड। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ मालिक साहब, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो इस एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत करेंगे, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जो ईद के चंद दिन हैं जिसमें सीज़ फायर है वो सस्टेन रहेगा कि नहीं रहेगा।